दोस्तों, मेरा नाम मुरारी है और मैं दरभंगा का रहने वाला हूँ। पीएनबी में कार्यरत हूँ। आज मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ उसे सुनने के लिए आप सबको कुछ चंद मिनटें खर्च जरूर करनी होगी, परंतु आज ये जानना हर एक आम हिंदुस्तानी के लिए अत्यंत आवश्यक हो चुका है। आरक्षण ये जो शब्द है ये एक सिस्टम बन चुका है जिसे हम कई दशकों से देखते आ रहे हैं। इसकी खामियां, खराबियां, अच्छाइयां, बुराइयां सब निकालते आ रहे हैं, परंतु वास्तविकता में रियल ग्राउंड पे इसकी क्या लाभ मिली है, इसकी विवेचना, इसकी चर्चा हमने कभी नहीं की। दोस्तों, आज हमें ये जानना अति आवश्यक है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी आरक्षण को हर एक क्षेत्र में लागू करने के बावजूद भी क्यों एक गरीब गरीब ही रह गया, एक निम्न तबके का लोग, निम्न तबके का वर्ग अविकसित और शोषित ही रह गया। जिस SC ST माइनॉरिटीज़ भाई बहनों के लिए आरक्षण को लाया गया वो आज तक आरक्षण में ही है, आज तक विकसित समाज के अंग नहीं बने। और अगर आरक्षण से इनकी अगर लाभ होनी होती तो आज तक ये विकसित वर्ग के लोग, उच्च वर्ग के लोग की बराबरी या उनसे आगे निकल गए रहते। मैं मानता हूँ कि कोई एक या कुछ एक इनकी टक्कर दे रहे हैं या इनसे आगे निकल रहे हैं, परंतु क्या समाज विकसित हुआ है? पूरी समाज विकसित हुई है? आपके अंतरात्मा की आवाज़ होगी कि नहीं। दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं कि आरक्षण के नाम पे इन्हें यूज़ किया जा रहा है, आरक्षण के नाम पे इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे हिसाब से ये राजनीतिक दल वाले इनको अपने फायदे के लिए, अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए, अपनी वोट बैंक बनाने के लिए इनका इस्तेमाल करते रहे हैं और वो एक सिंगल ट्रम्प कार्ड को बनाते रहे हैं जो कि आरक्षण है। आज जरूरत है ये जानने की कि लंबे समय से 70 साल के, लगभग 70 सालों से दिए गए आरक्षण के बावजूद भूखे मरने वाले हर एक लोग या तो शोषित, पीड़ित और वंचित वर्ग से होते हैं। मजदूर के 90% से ज़्यादा लोग SC ST माइनॉरिटीज से ही होते हैं। क्यों वो विकसित समाज के लोग नहीं होते हैं? दोस्तों, मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि मैं इसके लागू करने के तौर तरीकों के खिलाफ हूँ। दोस्तों, जब हम किसी बीमारी का इलाज करवाने जाते हैं ना तो डॉक्टर सबसे पहले उसकी डायग्नोसिस करती है और डायग्नोसिस करने के बाद रूट कॉज निकालती है। रूट कॉज यानी कि बीमारी का जड़। जब वो जड़ प्राप्त कर लेती है ना तो उसे फिर इलाज के दौरान उस जड़ को ख़त्म किया जाता है और जब जड़ खत्म हो जाती है तो बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। और आज इसी तरह के हालात बन रहे हैं समाज में कि आरक्षण को भी किस मूलभूत इकाई से लागू किया जाए, जड़ से लागू किया जाए, ताकि कोई एक आदमी विकसित ना हो, सिर्फ सिंगल आदमी को लाभ नहीं मिले बल्कि पूरे समाज, पूरे देश को लाभ मिले। हमारी सरकार गवर्नमेंट सेक्टर के हर एक क्षेत्र में आरक्षण के दम पे SC ST माइनॉरिटीज़ या OBC के भाई बहनों को चयनित करते हैं। आरक्षण के दम पे चयनित करते हैं, उनको पोटेंस नहीं डालते हैं, उनमें वो बल पैदा नहीं करते हैं, क्योंकि वो उनको लाचार और बेबस समझते हैं, जबकि वो है नहीं। क्योंकि उनमें वो क्षमता है कि वो खुद अपने दम पे अपनी काबिलियत साबित कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी एक छोटी सी निवेदन है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बड़ी कोई मांग नहीं है। गवर्नमेंट, ये हमारी सरकार सिर्फ एक छोटा सा काम कर रही है। उनको बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जहाँ सिर्फ और सिर्फ अमीर तबकों के लोगों की पहुँच होती है, अमीर वर्ग के बच्चों की पहुँच होती है, वहाँ इनकी दाखिला करवा दे, इनकी पहुँच बनवा दे। उस IT इंस्टीट्यूशंस में जहाँ सिर्फ और सिर्फ अमीर के बच्चे पढ़ सकते हैं वहाँ इनकी पहुँच बनवा दे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनके खुद के पैरों में इतनी मजबूती आ जाएगी कि इन्हें आरक्षण नामक बैसाखी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, हमारी गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं कर सकती है, वो सिर्फ आरक्षण के दम पे इन्हें जबरदस्ती धकेल सकती है, इनमें पावर पैदा नहीं कर सकती है। वो समाज विकास की बात नहीं करेगी, समाज की हिमायती बनने के नाटक करेंगे। समाज की हिमायती क्या होती है वो ये नहीं दिखाएंगे। वास्तविकता में वो आरक्षण को सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए यूज़ करती है ना, तो बेसिक नीड्स को कहाँ बदलेंगे, बेसिक जरूरत को कहाँ बदलेंगे? प्राइवेट स्कूल्स में सिर्फ अमीर के बच्चे पढ़ेंगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में अमीर के बच्चे पढ़ेंगे, वहाँ गरीबों की पहुँच नहीं होगी, और नहीं पहुँच होगी तो वो कभी विकसित होंगे ही नहीं। सिर्फ एक आध को लाभ मिलता रहे, आरक्षण नामक ट्रम्प कार्ड बनाते रहे और अपनी वोट बैंक बनाते रहे। यही सियासी चाल है, यही सियासी तरीका है। राज करने की तरीके वो जानते हैं जो राजनीति चलाते हैं। जब भी मेरे मन में ऐसी बातें आती थी और मैं घर में चर्चा करता था तो मेरे सभी जो मुझसे बड़े हैं, मेरे पापा, मेरी माँ, यहाँ तक कि मेरे भाई, कुछ दोस्त भी मुझे स्ट्रिक्टली मना करते थे कि ये क्या बेहुदापन है, ये क्या है।
तुम तो गवर्नमेंट सर्विस में हो, तुम तो अच्छे खासे अपनी सैलरी कमा रहे हो, अपनी लाइफ चला रहे हो, फिर ये क्यों इसमें उलझ रहे हो? मुझे बड़ा अजीब लगता था कि अगर मैं आगे नहीं आऊँगा तो कोई ना कोई तो आगे आएगा, और अगर कोई नहीं आएगा तो फिर क्या ये शोषित वर्ग शोषित ही रहेंगे? इनको नई राह कोई नहीं दिखाएगा। मैं मानता हूँ कि मैं बहुत छोटा हूँ, मेरा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि जिसको एक्सपीरियंस नहीं, जो बड़े मुकाम पे नहीं, वो कुछ बोल नहीं सकता, वो कुछ कर नहीं सकता। मुझे अभी एक शायर की याद आ रही है, उनकी एक पॉइंट याद आ रही है, जब उन्होंने कहा था कि मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल, मगर लोग साथ देते गए और कारवां बनता गया। तो मैं अकेला ही सही, पर आप सबका साथ मिलेगा तो मैं सरकार को यह एहसास करवा दूंगा कि सरकार के लिए जनता नहीं, जनता के लिए सरकार होती है। बट दोस्तों, आपका साथ चाहिए, आप सभी का साथ चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार ये सब बातें जानती है कि अगर हम आधारभूत संरचनाएं बदले, बेसिक नीड्स को बदले, रूट लेवल पे विकास की काम करें, बड़े बड़े स्कूल और इंस्टीट्यूशन में गरीबों की दाखिला करवाएं, उनकी मुफ्त शिक्षा मुहैया करवाएं, उनके लिए विकसित व्यवस्था करवाएं, तो फिर वो हमारे हाथों की कठपुतली नहीं रहेंगे, हमारे वो भीड़ नहीं रहेंगे जो हमारी तकरीर, हमारी दकियानुसी बातें सुनने के लिए भीड़ लगाए रहते हैं। क्योंकि उस दिन उनमें वो क्षमता आ जाएगी, तो क्योंकि उस दिन उनमें वो क्षमता आ जाएगी कि ना कोई आरक्षित रहेगा, ना कोई अनारक्षित रहेगा। दोस्तों, ये सब डिपेंड करता है आप पे। आप जितना मेरा समर्थन करोगे, मेरी बातें उतनी जल्दी उन सत्ताधारियों, उन हुक्मरानों के पास पहुंचेगी और वो मजबूर हो जाएंगे आपके विकास के लिए। हमने उनको चुना है अपना मजबूरी, अपनी संदेश, अपनी खामियां, खराबियां और अच्छाइयां बदलवाने के लिए और जनवाने के लिए, परंतु नहीं एक गरीब किसी विधायक से, जो कि उसी का चुना गया प्रतिनिधि है, मिलने के लिए जाता है तो घंटों क्या महीनों तक गुजर जाते हैं और उससे मुलाकात नहीं हो पाती है। परंतु किसी अमीर, कोई स्कॉर्पियो से चलने वाला व्यक्ति या BMW या इससे भी बड़ी गाड़ी वाला व्यक्ति उनके पास पहुंचे तो बिना कोई टाइम की उनकी मुलाकात हो जाती है। परंतु एक आम आदमी, एक शोषित आदमी उनके पास अपनी पीड़ा लेकर के पहुंचे, अपनी वेदना लेकर पहुंचे, तो उनके पास वक्त ही नहीं। तो मैं दावा करता हूं कि बस मेरी एक बात, एक मांग वो कर दें, एक मांग पूरी कर दे, पूरी समाज बदल जाएगी। मैं इसकी गारंटी देता हूं। जो 70 सालों में नहीं हुआ वो कुछ सालों में हो जाएगा, कुछ दिनों में हो जाएगा। सिर्फ गरीब लोगों के तो जो सब तो यही कहते हैं कि मैं गरीब का हिमायती हूँ, हमारी सरकार गरीब को देखते हैं, शोषित वर्गों की विकास की बात करते हैं। तो मैं उन्हीं सब राजनीतिक दल को कहता हूँ, उन्हीं सब सत्ताधारियों को कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इनके हाथ में स्मार्टफोन थमा दे, इनको एक व्यवस्था दे, इनको लैपटॉप मुहैया करवाए, फिर ये खुद अपने आप स्मार्ट IT ब्रेन्स, स्मार्ट डेवलप्ड ब्रेन्स बन के दिखाएंगे। ठीक। अंत में बस इतना कहना चाहूँगा कि दोस्तों कि निर्णय आपका है, ये निर्णय आपका है, ये तो आवाज़ मेरी है बट निर्णय आपका है। दोस्तों, मैं आप सबसे बस यही कहूँगा, यही गुजारिश करूँगा कि मेरी इस आवाज़ को, मेरे संदेश को इतना शेयर करें, इतना फैलाएं कि ताकि ये हर एक राजनीतिक दल से लेके गैर राजनीतिक दल तक, मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक हर एक के कानों में पहुँचे और उनको लगे कि ये हिंदुस्तान की आवाज़ है, ये हर आम जन की आवाज़ है। उन्हें लगे कि आरक्षण लागू होनी चाहिए तो जड़ से लागू होनी चाहिए, ताकि पूरा समाज विकसित हो, कोई एक विकसित नहीं हो। हर एक वर्ग, हर एक शोषित वर्ग ऊपर उठे और इतना जल्दी वो अपने मुकाम को पाले कि फिर उसके बाद जब वो विकसित हो जाए तो उन्हें आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़े। दोस्तों, मैं इसी के साथ अपनी वाणी बंद करूंगा। जय हिंद, जय भारत।